दोस्तों, क्या आपके आसपास मौजूद कोई चीज़ इतनी रहस्यमयी हो सकती है कि गवर्नमेंट को उसे दुनिया के नक्शे से ही गायब कर देना पड़े। 1997 एलेंसबर्ग वाशिंगटन में एक ऐसी ही घटना घटी। एक रेडियो शो जो कि इंटेलिजेंस और मिस्ट्री बेस्ड शो हुआ करता था, नाम था कोस्ट टू कोस्ट AM। उसमें एक ब्रॉडकास्ट होता है जिसके बाद पूरी दुनिया हिल जाती है। इस शो में एक शख्स आता है जिसका नाम था मेल वॉटर्स। उसने रेडियो के होस्ट को एक रहस्यमयी गड्ढे के बारे में बताया जो कि उसकी प्रॉपर्टी में। From, I don't know where he is right now. Mel Waters. Mel, welcome to the program. I'm here in the Pacific Northwest. Somewhere in the Pacific Northwest. Yeah. That'll do. First of all, it's great to hear from you, and I guess we heard from you, Mel, because were you out somewhere when we did a rebroadcast of the original Mel's whole thing? Yeah, I guess this was last week sometime, and I was coming back from Nevada, and we turned up. I get a lot of rides from truckers. You might find this interesting. I look a hell of a lot like Willie Nelson. Do you? Yeah, I mean, people will come up to me, and particularly truckers, and say, "Do you know you look like Willie Nelson?" No kidding. And then I tell them, no. ऐसा क्या रहस्य था इस होल में जिसे बाद में गवर्नमेंट ने दुनिया की नज़रों से गायब कर दिया। आज अगर आप इस होल की लोकेशन गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि उस होल के बारे में मेल ने बताया था, इसलिए उस होल का नाम मेल्स होल रख दिया गया। मेल ने बताया कि बात 1980s की है। इस होल के पास लोग कचरा फेंका करते थे, इसे एज अ डस्टबिन यूज़ किया करते थे और बताते थे कि ये होल बॉटमलेस है, यानी कि ऐसा होल जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को किसी होल में फेंकते हैं तो जब वो बॉटम पर हिट करती है तो उसकी आवाज़ लौट कर आती है, लेकिन इस होल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई चीज़ अंदर जाती थी तो कभी कोई आवाज़ वापस आती ही नहीं थी। दूसरा, आप अगर किसी होल में फेस करके चिल्लाएंगे तो आपकी आवाज़ गूंजती है, लेकिन इस होल में आवाज़ नहीं गूंजती थी। 1993 में मेल और उनकी वाइफ ने इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया, केवल इस मिस्टीरियस होल की वजह से। उस वक्त ये होल इतना पॉपुलर नहीं था। उनकी फैमिली भी इस होल को एक गार्बेज बिन की तरह ही यूज़ करती थी। धीरे धीरे वो सोचने लगे कि क्या ये होल सच में बॉटमलेस है, क्या इस होल का कोई अंत नहीं है। मिस्टर वाटर ने जो पहला काम किया वो ये था कि उन्होंने एक फिशिंग रोप लेकर उसके अंदर डाली और वो रोप को अनवायर करते गए, लेकिन उसका अंत कभी नहीं आया। ऑफिशियली दुनिया का सबसे डीपेस्ट होल है कोला सुपर डीप बोर होल और उसकी गहराई है 12 किलोमीटर। पर मिस्टर वाटर के हिसाब से वो इसके अंदर लगभग 24 किलोमीटर तक का वायर डाल चुके थे, पर अब तक इसका कोई अंत उन्हें नहीं दिख रहा था। ये देखकर मिस्टर वाटर को लगने लगा कि इस होल के साथ कुछ सुपरनैचुरल ज़रूर है। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि उनका कुत्ता इस होल के पास जाने से बहुत ज़्यादा डरता था। कुत्ता अगर उस होल के नज़दीक भी होता था तो कांपने लगता था, और अगर उसको ज़बरदस्ती लेकर जाया जा सकता था तो वो मौका लगते ही घर में भाग जाता था। असल में कुत्तों को ज़्यादा सेंसेस होती है पैरानॉर्मल चीज़ों को डिटेक्ट करने की। ये सब देखकर मेल उस होल के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ करते हैं और पूछते हैं कि मैंने जो प्रॉपर्टी ली है और उसमें होल है, उसमें कुछ अजीब एनर्जी महसूस होती है, क्या आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं। लोगों ने जो बताया वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग स्टोरीज थी। एक इंसान ने ये कहा कि मेरा कुत्ता मर गया था और मैंने उसकी लाश को इस हॉल के अंदर डाल दिया था, पर वो कुत्ता एक दिन एक रहस्यमयी तरीके से घर के पास दिखा। उससे जब ये पूछा गया कि तुम्हें कैसे पता कि ये कुत्ता तुम्हारा ही था, तो उसने कहा कि मैंने जो A लेटर का बेल्ट उसके गले में बांध रखा था उस कुत्ते ने वही पहना हुआ था, और कलर और हाव भाव बिल्कुल मेरे कुत्ते की तरह ही था। मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि वह कुत्ता मेरा ही था। क्या इस होल में ऐसी ताकत थी कि मरे हुए जीव को जिंदा कर दे। इन सब अनुभवों के बाद मेल वॉटर्स ने एक रेडियो शो में जाकर इस बारे में बताया, पर जैसे ही मेल ने पूरी दुनिया को इस रहस्यमयी होल के बारे में बताया, बहुत ही अजीब सी घटनाएं उनके साथ होने लगी। एक सुबह मेल के पास 2 कोट वाले व्यक्ति आते हैं और कहते हैं कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तुम इसे खाली कर दो। उन्होंने मेल से कहा कि इस प्रॉपर्टी के पास एक छोटा सा प्लेन क्रैश हुआ है और हम उसी का इंस्पेक्शन कर रहे हैं और पब्लिक डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए हमें ये जगह सील करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि तुम अपने घर को शिफ्ट कर लो और इस हॉल से दूर चले जाओ और ये ज़मीन हमें दे दो। पर मेल को ये अंदाज़ा था कि ये इस हॉल के लिए ही आए हैं। तब मेल के इनकार करने पर उन्होंने कहा कि अगर तुमने यहाँ से शिफ्ट नहीं किया तो हम तुम्हें गिरफ्तार करेंगे और ड्रग के झूठे केस में जेल में डाल देंगे। उनका कुल मिलाकर एक ही मोटिव था, मेल को उस हॉल से दूर ले जाने का। तब उनमें से एक आदमी ने उसे एक ऑफर दिया $2.5 लाख का, यानी 1.5 करोड़ रुपए। तब उन्होंने कहा कि $2.5 लाख लेकर तुम अमेरिका छोड़कर चले जाओ
उस टाइम मेल फाइनेंशियली उतने अच्छे नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस ऑफर को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और ऑस्ट्रेलिया चले गए। पर ऑस्ट्रेलिया में कुछ साल रहने के बाद उन्हें होम सिकनेस होने लगी। होम सिकनेस कोई बीमारी नहीं है, बस एक टाइप का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। हम लोग जहाँ पे सालों से रहते आ रहे हैं वहीं पर जाने का मन करता है कहीं और शिफ्ट होने के बाद। तो वो 2000 में वापस अमेरिका आ गए अपनी फैमिली के साथ। उन्होंने फैमिली को अपार्टमेंट में भेजकर खुद हॉल वाली प्रॉपर्टी को देखने चले गए। जब वे बस में बैठे थे तो उन्हें अचानक बेहोशी महसूस होने लगी और जब उन्हें होश आया तो पता चला कि 12 दिन बीत चुके हैं और उनके शरीर पर जले हुए के घाव हैं। उन्हें ये पता नहीं चला कि ये सब कैसे हुआ, बस ये पता चला कि हॉस्पिटल स्टाफ ने उन्हें एडमिट किया था और वे कुछ भी बताने से इनकार कर रहे थे। उन्होंने तुरंत अपने भतीजे को फ़ोन लगाया और इस बारे में सारी जानकारी दी। वे उस हॉल के पास वापस गए जो कि हॉस्पिटल से 500 मीटर की दूरी पर था। मेल ने देखा कि वह पुराना घर अब नहीं था। आसपास लोगों से बात करने पर उन्होंने बताया कि अब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और इसे सीज कर दिया गया है। यह सुनकर मेल को बहुत गुस्सा आया। फिर उन्होंने ये सभी बात उसी टीवी चैनल कोस्ट टू कोस्ट AM को बता दी। इस शो के होस्ट और मेल ने जब आसपास के गांव वालों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स यहाँ दिखाई देते थे। उस समय इस हॉल के आसपास बहुत ज़्यादा काम हुआ करता था और बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती थी। ये सभी बातें उसी शो के एपिसोड 2 में बताई गई थी। उसके बाद मेल ऐसे ही किसी दूसरे हॉल की तलाश करने लगे। लकीली उसी गाँव के पास एक हॉल और उन्हें मिला। सबसे पहले जो उन्होंने काम किया वो था चिल्लाने का। उन्होंने दोबारा देखा कि उस हॉल से भी इको साउंड नहीं आ रही है। ये हॉल भी बिल्कुल उसी हॉल की तरह था। उस रेडियो का होस्ट और मेल दोनों मिलकर इस हॉल में जो चाहे वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए फ्री थे, क्योंकि इस दूसरे हॉल के बारे में दुनिया नहीं जानती थी और इसलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना चालू रखा। रिजल्ट आए वह बेहद गजब के थे। एक लंबे वायर की मदद से उन्होंने एक बकरी को इसके अंदर भेजा और जब वापस आया वो बेहद चौंकाने वाला था। जब बकरी ऊपर आई तो वह बेहद अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रही थी और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। बाद में उन्होंने बकरी के बॉडी पार्ट्स की जांच की तो उन्होंने देखा कि बकरी अजीब तरीके से अंदर से पकी हुई है, मतलब उसके शरीर के अंदर का पार्ट काला हो चुका था, पूरी तरह से जल चुका था। पर यह आखिर कैसे संभव था? ऊपर से उसे कुछ भी नहीं हुआ था और अंदर से वह पकी हुई थी। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग और रहस्यमयी बात थी। ये तो बहुत अजीब था, पर इसके बाद जो हुआ वो समझ से परे था। बकरी के एक एरिया में 2 मांस के टुकड़े हिल रहे थे और जब उन्हें बाहर निकाला तब उन्होंने देखा कि एक क्रीचर थे जो एलियन क्रीचर की तरह से लग रहे थे। उन्होंने डर के मारे उन्हें वापस हॉल में फेंक दिया। उसके बाद भी उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने एक बाल्टी को पानी रखकर नीचे भेजा। जब बाल्टी वापस ऊपर आई तो देखा कि उसमें बर्फ थी और बर्फ बेहद गर्म थी। ये बात दिमाग हिला देने वाली थी कि बर्फ और वो भी इतनी गर्म। इस हॉल में ये सब कुछ क्या चल रहा था ये किसी की समझ में नहीं आ रहा था। आसपास के लोगों ने ये भी बताया कि रात के वक्त एक ब्लू लाइट उन्हें दिखाई देती है जो डायरेक्टली आसमान में एक पर्टिकुलर तारे को पॉइंट करती है। क्या इस हॉल का एलियंस के साथ कोई कनेक्शन है? इन दोनों हॉल को आज के डेट में गवर्नमेंट ने सीक्रेट एजेंसी के जरिए छुपा दिया है और इनकी एग्जैक्ट लोकेशन मैप से गायब कर दी है। इस घटना के बाद दुनिया भर में मेल जैसे लोग ये दावा करते आए हैं कि इस मेल्स हॉल की तरह ही दुनिया में ऐसे कई हॉल्स हैं जो कि सुपर नेचुरल हैं और जिनका कनेक्शन किसी दूसरी दुनिया से है। थ्योरीज के हिसाब से ये शायद ऐसे हॉल हैं जो आज से नहीं बल्कि एंशिएंट पीरियड से ही एग्जिस्ट करते हैं और शायद ये एंशिएंट एलियंस ने ही बनाए होंगे। लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता चलता कि इन सब चीज़ों के पीछे किसका हाथ है तब तक ये एक रहस्य ही बना रहेगा। आप इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह के और वीडियोस आपको मिलते रहें।